नॉर्मल टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। हमारे व्यूअर द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं जिनका जवाब हम मास्टर त्रितरण आचार्य श्रमण सुधीर जी से जानेंगे। मास्टर जी, हमारे व्यूअर्स हैं चेतन बौद्ध जो पूछते हैं कि क्या बौद्धों को वास्तु के हिसाब से नाम रखना चाहिए, इस पर आप हमें मार्गदर्शन करें। नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, नमो बुद्धस। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि क्या बौद्धों को वास्तु के हिसाब से नाम रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। वास्तव में बौद्धों को वास्तु के हिसाब से नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन बौद्धों को तरंग के हिसाब से नाम रखनी चाहिए, क्योंकि पूरे शरीर में सिर्फ तरंगों का, पूरा जो शरीर है वो तरंगों का पुंज है और पूरे शरीर में तरंग हो रही है। ये आप अनुभव करते हो जब ध्यान में जब बैठते हो। तो जब आपके घर में कोई बालक या बालिका का जन्म होता है तो नामकरण किसी पंडित के पास जाके नहीं, किसी ज्योतिष शास्त्र के पास जाके नहीं, किसी प्रज्ञावान बौद्ध भिक्षु के पास जाइए। अगर बौद्ध भिक्षु न मिले तो हम जैसे बौद्ध समाज के लोगों के पास आइए, तो हम आपको ये बताएंगे कि नाम बच्चे का कैसा रखा जाए, वैज्ञानिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ। क्योंकि तरंग सभी के लिए शरीर में होती है और तरंग का प्रभाव सभी को होता है। तो जब हम अपने मुख से कोई ऐसी ध्वनि निकालते हैं तो वह ध्वनि जब किसी को पड़ती है, किसी के कानों में पड़ती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को वो ध्वनि बार बार जाती है, उसके कानों में पड़ती है, तो निश्चित उसके जीवन में भी बदलाव आते हैं। कोई ध्वनि निगेटिव होती है, कोई ध्वनि पॉजिटिव होती है। तरंग मतलब ध्वनि है, तरंग की बात कर रहा हूँ। तो कोई पॉजिटिव होती है, कोई निगेटिव होती है। तो कौन सी पॉजिटिव होगी, कौन सी निगेटिव होगी, ये आपको हमारे आश्रम में आओगे तो हम आपको इसकी जानकारी आपको जरूर देंगे। और आप जान के आश्चर्य होगा कि जब आप इस तरीके से आप अपने जीवन को देखोगे तो आपके जीवन में एक नया बदलाव दिखेगा। ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वैज्ञानिक ढंग से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि भारत में एक ऐसा संप्रदाय निकल के आ गया जो इतना आडंबर फैलाया और लोग, बच्चा जन्म उनके घर में लेता है, मेहनत वे लोग करते हैं, लेकिन नामकरण के लिए दूसरे से पूछने जाते हैं। ये बड़ा हास्यप्रद लगता है। बस उनको हमारे पास पूछने आने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे पास हमेशा पूछने आते रहोगे। हम सिर्फ आपको बता देंगे कि नामकरण कैसा होता है, क्योंकि नाम का बड़ा महत्व है। ये बोधिसत्व ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि नाम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए नामकरण अगर करते हो तो जैसा नाम होगा वैसा उस बच्ची के पूरा भविष्य, उसका जीवन गतिशील होगा। तो इसलिए नामकरण करते समय जरूर एक बार हम जैसे लोगों से संपर्क करें, हमारे ध्यान आश्रम में आएँ और जानकारी लें। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो है जो बौद्ध धर्म का प्रायोगिक तौर पे अपने जीवन में कैसे उतारे, उस पर कार्य कर रहे हैं, ताकि आप शरीर से और मन से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए और इस समाज में एक प्रेमपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो जाए। और ये होना जरूरी है कि आज चारों ओर सिर्फ तनाव का माहौल है। तो इसलिए जब भी किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो उनको बताएं कि आप किसी अन्य शास्त्रों के चक्कर में न पड़े, बुद्ध के मार्ग पर जाकर आप वास्तविक में उस बच्चे का सही नाम क्या होगा उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। और वो कैसा नाम होगा, क्या होगा, वो आपको जब बताया जाएगा हमारे आश्रम में आके, तो आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये चीज़ सीखने वाली बात है, आपको सीखना पड़ेगा। और आप सीख लोगे तो फिर आप अन्य बच्चों का भी, आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में मेरा नाम सही रखा है कि नहीं मेरे माता पिता ने, और कैसा रखा जाता है ये भी आपको बताया जाएगा। तो आज इतना ही। नमो बुद्धाय।